अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ फयाज अहमद। और बेटा हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में देखिए हम एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.5 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जी इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y। देखिए हमने अपने क्वेश्चन को क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है पोलर फॉर्म में। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म डिस्कस की थी, वो ये होती है z इज इक्वल आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, r होता है z का मॉड। कि z का अगर हम मॉडुलस फाइंड करें तो वो r के इक्वल आ जाता है। और थीटा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। देखिए हमारे पास ये पोलर फॉर्म में है क्वेश्चन, इसको आपने बेटा जी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आसान सी बात है बेटा, हम इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको हम z के इक्वल। तो z इज इक्वल 4 cos 5 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। देखें अगर हम इसको पोलर फॉर्म से कंपेयर करें तो देखें जरा, अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म से कंपेयर करें तो ये r है, तो इधर r की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 4। तो r इज इक्वल बेटा 4 आ जाएगा। और ये थीटा है तो इधर थीटा क्या है 5 पाई ओवर 3। तो थीटा बेटा जी आ जाएगा 5 पाई ओवर 3। अब 5 पाई और 3 को हम डिग्री में कन्वर्ट करें, ये देखें 5 पाई ओवर 3। तो ये देखें 5 ऐसे ही, पाई की वैल्यू बेटा जी 180 ओवर 3। तो इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 60। 60 को हम 30 से करें तो 6 को 5 से करें कितना आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300। ये आ जाएगा 300। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा क्या आ गया 300 डिग्री। तो हमने ये पोलर फॉर्म था, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो हमने आर की वैल्यू देख ली, यहाँ पे आर की वैल्यू 4 आ गई, थीटा आ गया हमारे पास 300 डिग्री। अगर रेडियन में लिखे तो 5 पाई ओवर 3 आ गया। तो देखिए जरा वैल्यूज हम इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल हमारे पास ये r वैसे ये देखें cos ये आ जाएगा 300 प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि ये हमारे पास आर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 4 वैसे। अब cos 300 की वैल्यू बेटा निकालें तो ये हमारे पास क्या है 1/2 प्लस आयोटा साइन 300 की अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज निकालें बेटा, ये होता है हमारे पास -√3/2। ये बेटा जी हमने क्या किया, cos 300 की वैल्यू निकाल ली और ये sin 300 की वैल्यू निकाल ली। जब हम डिग्री में एंगल यूज कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर भी क्या होना चाहिए बेटा जी, डिग्री में होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम, z इज इक्वल 4 बेटा वैसे ये आ जाएगा 1/2। अब ये जो बेटा नेगेटिव है इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, ये आ जाएगा √3/2 और इनटू आयोटा आ गया। इसको बेटा जी तरतीब से लिख लिया। देखिए हमारे पास ये जो 4 है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया √3/2 के साथ, और ये आयोटा वैसे। ये सिंप्लीफाई करें तो z इज इक्वल आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 2√3 आयोटा। तो ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था पोलर फॉर्म में था, इसको हमने कन्वर्ट करना था रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसको हमने बेटा जी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हम x है, और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा क्या है y। ये हमारा क्वेश्चन बेटा जी किस में आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 है बेटा जी, इसको हम पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। लेट कर लेते हैं इसको z के इक्वल, z इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉस 7 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 6।
तो देखें हमारे पास ये 3/2 वैसे, कॉस वैसे, 7 पाई/6। तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो बेटा ये क्या होगा, 210 डिग्री आ जाएगा। प्लस आयोटा साइन ये आ जाएगा 210 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इनकी हम ये 3/2 वैसे, कॉस, तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कॉस 210 डिग्री की और साइन 210 डिग्री की। तो देखिए हमारे पास कॉस 210 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटा, ये होता है -√3/2 के, प्लस आयोटा साइन जो 210 है, तो ये हमारे पास बेटा जी किसके इक्वल होता है, -1/2 के। तो ये बेटा जी हमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली 210 डिग्री की और साइन की कर ली। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा, ये z इज इक्वल 3/2 वैसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -√3/2। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और ये 1/2 इंटू आयोटा, ये लिख दिया हमने। अब ये देखें हम ये जो 3/2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -3√3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, और इसी तरह इस सब को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी 4 इंटू आयोटा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई पार्ट 2 की। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसमें देखें z का मॉडुलस इज इक्वल 7 है और आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल है 23 पाई/12। तो इसको देखें बेटा हम सॉल्व करते तो हमें पता है कि ये देखें वी नो डैट कि हमारे पास z का मॉडुलस किसकी इक्वल होता है, r की इक्वल, और आर्गुमेंट ऑफ z थीटा होता है एंगल, और ये क्या 23 पाई/12। तो z का मॉडुलस r है तो r की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। तो हमें पता है पोलर फॉर्म ये होती है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, r की वैल्यू आ जाएगी 7 cos थीटा, थीटा की हमारे वैल्यू क्या है 23 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12, ये हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है, आप रेडियन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप जब कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका कैलकुलेटर रेडियन में हो। देखिए हम वैल्यू निकालते हैं cos 23 पाई डिवाइडेड बाय 12 की, तो ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास z इज इक्वल 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी √6 प्लस √2/4 प्लस आयोटा वैसे। अब साइन की वैल्यू निकालें सेम, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगी बेटा जी -√6 प्लस √2/, आ जाएगा 4 इंटू हमारे पास आयोटा, ये वाली टर्म हमारे पास ये वैसे आ जाएगी आयोटा, और ये आ जाएगी इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल, ये 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो ना, अब हमारे पास ये 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ये इसके साथ सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसी को आंसर में आ जाएगा ये, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ओवर 4। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √2 माइनस √6/4 इंटू आयोटा, तो यही हमारे पास क्या आ गई इसकी जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी। 3 का 4 पार्ट, इसमें देखें z का मॉडुलस 11 है और आर्गुमेंट ऑफ z है इज इक्वल -11 पाई/12। तो देखें ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि ये जो z का जो मॉड है ये हमारे पास 11 है, ये किसके इक्वल होता है r के, तो r 11 आ जाएगा और थीटा आ जाएगा -11 पाई/12। ये हमने वैल्यूज लिख दी, r की वैल्यू लिख दी और थीटा की भी। अब हमें पता है कि जो पोलर फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की वो बेटा होती है z इज इक्वल r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने पोलर फॉर्म लिख दी, वैल्यूज पुट करते हैं, r की वैल्यू बेटा जी 11 है वो पुट कर दी, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है -11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है -11 पाई/12। तो हमारे पास ये वैसे
तो यहाँ पे देखिए हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये हम 11 वैसे आ गया, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखें ज़रा, cos माइनस 11 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, अगर पॉइंट में लिख लें आंसर, क्योंकि बुक के एंड में पॉइंट में है, तो -0.9659 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका आंसर ये आ जाएगा। और सिमिलरली ये 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आयोटा, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है, साइन -11 शिफ्ट और पाई आ जाएगी डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.2588। तो इसको अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 11 मल्टीप्लाई बाय -0.9659, तो ये बेटा जी आ जाएगा -10.6249, और ये माइनस आ जाएगा। और 11 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2588, तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 2.8468। ये हमारा बेटा जी क्या आ जाएगी, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी। तो बेटा जी हमारा जो नेक्स्ट 5 पार्ट है, इसमें देखें आर्गूमेंट ऑफ जी का मॉडुलस है 10/3 और आर्गूमेंट ऑफ जी है -17 पाई/12। तो देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 10/3 और थीटा है हमारे पास -17 पाई/12। अब हमें पता है कि जो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है z इज इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं, z इज इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 10/3, और ये कॉस थीटा की है -17 पाई/12 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -17 पाई/12। ये हमारे पास वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ज़रा वैल्यूज़ क्या आती हैं इसकी, कॉस की फाइंड करते हैं, कॉस -17 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास आ जाएगा ये 10/3 वैसे, ये आ जाएगा -0.2588 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करें तो ये है -17 जो है पाई डिवाइडेड बाय 12, तो इसकी जो बेटा वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.9659। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें हमारे पास ये जो 10/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले टर्म के साथ भी और इस वाले टर्म के साथ भी, तो ये देखें 10/3 मल्टीप्लाई बाय -0.2588 प्लस इसको हम लिख लें 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 10/3 इंटू आयोटा को एंड पे लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखा ज़रा क्या आंसर आता है इसका, 10/3 मल्टीप्लाई बाय -0.2588, तो इसका बेटा जी आंसर आ जाएगा -0.8627, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसमें हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा जी वो आ जाएगा 3.21967 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई हमारे पास इस पोलर फॉर्म की। नेक्स्ट जो बेटा पार्ट 6 है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में गिवन है, तो इसकी हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखनी है। देखिए लेट कर लेते हैं बेटा जी इसको, z की इक्वल टू कॉस -33 प्लस आयोटा टू साइन -33 डिग्री आएगा यहाँ पे एंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें तो बेटा ये 2 वैसे, अब cos है -33। अब याद रखें कि जब हमारे पास यहाँ पे एंगल हो डिग्री में तो हम अपने कैलकुलेटर को बेटा जी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे।
और जब यहाँ पे पाई हो तो हम अपने कैलकुलेटर्स को कैलकुलेशन में पाई मतलब रेडियन की वैल्यू यूज करेंगे, कैलकुलेटर को अपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने अपने कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, तो cos माइनस 33 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बेटा जी आ रही है हमारे पास 0.8388 आ गई, प्लस आयोटा ये 2 वैसे साइन की वैल्यू निकालें, साइन माइनस 33 डिग्री, तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई माइनस 0.5446। तो अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8388, तो ये आंसर आएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 1.6776, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये आयोटा ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5446, तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 1.0892, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.6776 माइनस 1.0892 आयोटा। तो ये बेटा जी हमारा जो पार्ट 6 है उसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो देखें तो हमारे पास इसका आखिरी पार्ट है, उसमें क्या है, 7 वाले पार्ट में हमारे पास है जो z का एब्सोल्यूट है मॉडुलस है वो 12 के इक्वल है, और आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल है, पाई के। तो देखें वैसे सेम क्वेश्चन है आसान सा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें हमें पता है वी नो डैट कि हमारे पास z का जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें r आपको पता है r और ये z का मॉडुलस बराबर होते हैं, तो r कितना आ गया 12 cos थीटा, और ये हमारा थीटा है, ये आ जाएगा पाई प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा पाई। अब ये देखें हमारे पास 12 वैसे cos पाई की वैल्यू निकालें तो ये होती है -1 प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू निकालें तो बेटा ये होती है 0। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 12 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -12, और ये प्लस 0 आयोटा, 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो पार्ट 7 था उसका आंसर आ जाएगा, ये उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में देखें z1 की वैल्यू है 9 इंटू कॉस 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4, एंड z2 की वैल्यू 5 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ये z1 और z2 गिवन है, कहता है देन फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, पार्ट 1 में फाइंड करना है z1 प्लस z2, पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है z1 माइनस z2, पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है z1 इंटू z2, और पार्ट 4 में फाइंड करना है z1 ओवर z2। तो इनके फॉर्मूलाज हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा हम सबसे पहले हम z1 और z2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। देखें तो ये z1 है 9 cos 5 पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 4, तो ये हमारे पास क्या है, ये पोलर फॉर्म है। तो पहले हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए z1 इज इक्वल 9 वैसे, अब cos 5 पाई 4 की वैल्यू निकालते हैं, cos 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, तो कैलकुलेटर को मैंने रेडियन में कर लिया है, तो ये आ जाएगा -√2 ओवर 2, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस आयोटा सिमिलरली साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू निकालें, ये भी आ जाएगी हमारे पास -√2 ओवर 2। दोनों के तो z1 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -√, इसको हम लिख लें -9√2 ओवर 2, और ये क्या माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये 9 क्या हो जाएगा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये आ जाएगा ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 9√2 ओवर 2 इंटू आयोटा। ये हमने z1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली अगर बेटा जी z2 देखें तो z2 क्या है, वो है 5 इंटू कॉस 5 बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 बाई 3।
तो इसकी अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, देखें 5 ऐसे cos पाई बाय 3 होता है हमारे पास 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3/5/2 आयोटा। ये हमने Z1 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा और ये Z2 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा। अब देखिए हमने क्या करना है, पार्ट फर्स्ट में हमने बेटा जी फाइंड आउट करना है, पार्ट फर्स्ट में हमने फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 के Z1 में हमने क्या करना है बेटा जी Z2 ऐड करना है। तो देखिए Z1 प्लस Z2 ऐड करते हैं, Z1 की वैल्यू हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाली, वो आया -9 इंटू स्क्वायर रूट 2/2 और -9 स्क्वायर रूट 2/2 इंटू आयोटा प्लस और Z2 की वैल्यू क्या निकाली है 5/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू आयोटा। हमने ये सारी Z1 की वैल्यू लिख दी प्लस और ये Z2 की वैल्यू लिख दी। अब रेल पार्ट को रेल पार्ट के साथ लिख देते हैं, ये रेल पार्ट है तो देखिए ये आ जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं 5/2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2/2 और इसमें भी प्लस वाला पहले लिख लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा और ये आ जाएगा -9 स्क्वायर रूट 2/2 इंटू आयोटा। देखिए हमारे पास इधर सिंपल सी बात है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -5 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 और इधर हम इन दोनों का एलसीएम भी ले लेते हैं और आयोटा कॉमन भी ले लेते हैं तो 2 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा जी Z1 प्लस Z2 फाइंड कर लिया। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर आपका ठीक है। डेसिमल में भी लिखें वो भी आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा। देखिए बेटा जी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें फाइंड करना है Z1 माइनस Z2। ये देखिए Z1 को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, Z2 को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो हमने फाइंड करना है Z1 माइनस Z2। ये सारी Z1 की हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी माइनस वैसे, और ये हमारे पास Z2 था तो ये Z2 की वैल्यू सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये देखिए शुरू में नेगेटिव, इन दोनों टर्म के साइन क्या हो गया चेंज। अब जिसके साथ अयोटा नहीं है, रेल पार्ट को रेल के साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में से क्या किया मैंने, नेगेटिव कॉमन ले लिया और इस दोनों टर्म में से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया और एक बेटा जी आयोटा कॉमन ले लिया। तो देखिए इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर टर्म्स क्या होगी ऐड हो जाएंगी। इन दोनों का भी एलसीएम लिया 2 आ गया और ये वाली टर्म्स बेटा जी क्या होगी ऐड होगी। अब ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसको आप पॉइंट भी लिखना चाहे तो इसको पॉइंट भी लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसको पॉइंट भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है Z1 इंटू Z2, मतलब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए Z1 हमारे पास है 9 इंटू कॉस 5 पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4 और सॉरी हमारे पास यहाँ पे Z1 और ये क्या है Z2 है, मैंने R2 लिख दिया था। Z2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे Z2 क्या है 5 इंटू कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है R1 है और ये वाली जो वैल्यू ये क्या है R2 है और ये हमारे पास क्या एंगल दोनों सेम है, इसको हम θ1 कह देते हैं और ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा θ2। ये क्यों कहा R1 R2 θ1 θ2, इसको क्यों कहा, क्योंकि जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हमने क्या कर देखा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये किसमें थे पोलर फॉर्म में थे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि हमारे पास R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। जब हमारे पास पोलर फॉर्म में हो तो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हो तो फिर हमारे पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका हमारे पास आंसर है ये, मतलब फॉर्मूला ये होता है। देखिए जरा हमारे पास Z1 Z2 R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास है वो है 9, R2 की वैल्यू कितनी है वो बेटा जी क्या है 5 और ये क्या है cos θ1 क्या है 5 पाई/4 प्लस θ2 क्या बेटा जी पाई/3 प्लस आयोटा साइन θ1 हमारे पास है 5 पाई/4 प्लस θ2 है पाई/3
3। नेक्स्ट देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 पाई, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनका एलसीएम। सिमिलरली आयोटा साइन, इसका एलसीएम ले 4 और 3 का आ जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 15 पाई, और ये 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 45 ऐसे, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस 19 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन, ये भी क्या आ जाएगा 19 पाई ओवर 12। तो ये देखें हमने क्या किया, ये हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लिया। ये भी आंसर ठीक है, आप इसका पॉइंट में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा जी 4 पार्ट में हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2, मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखिए हमारे पास सिंपल सी बात है, हमें ये फॉर्मूला पता है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो और उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो फिर फॉर्मूला ये होता है Z1 ओवर Z2, तो ये होता है R1 ओवर R2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। फिर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो और वो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। देखिए R1 हमारे पास क्या है, R1 की वैल्यू है बेटा जी 9 और R2 की वैल्यू क्या है 5 cos, वैसे θ1 बेटा जी हमारे पास क्या है, θ1 है 5 पाई ओवर 4 और θ2 क्या है पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन θ1 है 5 पाई ओवर 4 और θ2 है बेटा जी पाई ओवर 3। तो ये आ जाएगा बेटा 9 ओवर 5 आ जाएगा। ये cos, ये इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 पाई, 4 को पाई से करेंगे 4 पाई, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसका एलसीएम लें, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15 पाई माइनस 4 पाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 9 ओवर 4, वैसे इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 15 में से 4 निकालेंगे 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा, ये भी इसका आ जाएगा साइन 11 पाई ओवर 12। ये हमारा आंसर आ गया जिसमें हमने फाइंड करना था Z1 और Z2 को क्या करना था, डिवाइड करना था। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें Z1 इक्वल है 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12। ये Z1 है और ये Z2 है। Z2 की क्या वैल्यू है 11 इंटू कॉस 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। Z1 और Z2 हमें पोलर फॉर्म में गिवन है, तो कहता है फाइंड द फॉलोइंग। एक तो हमारे पास ये हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, सिर्फ वैल्यूज Z1 और Z2 की यहाँ पे चेंज है। एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम किस में एक्सप्रेस करना है, इनटू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, मतलब पोलर फॉर्म से हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखें ये हमारे पास जो Z1 है इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो Z1 इज इक्वल है 7 इंटू कॉस 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12। ये Z1 है, वो लिख लिया। देखिए इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, Z1 इज इक्वल 7, वैसे कॉस की वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे cos की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास cos 23 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos की स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस आयोटा साइन की वैल्यू सेम फाइंड करते हैं, साइन 23 पाई डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो ये हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली इस एंगल पर, और ये कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और इसको ज़रा अगर हम तरतीब से लिख लें तो ये Z1
इज इक्वल 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, और ये प्लस वाली पहले लिख लें, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4 इंटू आयोटा। ये आ गया हमारे पास। Z1 को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। अब सिमिलरली हमारे पास Z2 क्या है, Z2 है वो है 11 cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 12। तो इसको भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करते हैं। 11 वैसे cos देखते हैं वैल्यू, cos 11 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो इसकी बेटा जी क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस आयोटा। सिमिलरली हम साइन की बेटा जी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन की रेशियो लगा देंगे, एंगल सेम है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। ये हमने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली और ये साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, तो ये वैल्यूज हम ना सेम करते हैं। ये तो ऑलमोस्ट क्या है, इसमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। चलें ये वैल्यू सेम कर लेते हैं, तो इधर ही हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 11, इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा। नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले तो स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा नेगेटिव का, और ये स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ओवर 4। ये हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, ये नेगेटिव की टर्म होगी और ये क्या होगी पॉजिटिव की होगी। ये समझाता हूँ ये क्यों लिया इस तरह। अब ये देखें, ये 11, ये माइनस यहाँ पे भी है और ये माइनस है यहाँ पे भी है, तो माइनस कॉमन लेती आ जाएगा माइनस 11। हमारे पास ये वैल्यू वैसे आ जाएगी स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, और ये माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये प्लस वाली हम पहले लिख देते हैं और माइनस वाली बाद में, ओवर 4। तो हमने यहाँ से जब नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाली टर्म भी क्या होगी पॉजिटिव होगी। ये Z1 को हमने लिख लिया था रेक्टेंगुलर फॉर्म में और ये Z2 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा था। ये हम माइनस बेटा जी इसलिए कॉमन लिया है यहाँ से क्योंकि ये देखे ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास दोनों का सेम है, मतलब रियल पार्ट इन दोनों का सेम आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का सेम आ जाएगा। अगर मैं आयोटा को इधर लिख दूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बन जाएगा। अब बेटा जी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने बेटा फाइंड करना है, देखें क्या फाइंड करना है, Z1 प्लस Z2। देखें Z1 प्लस Z2, तो Z1 की हमने बेटा जी वैल्यू निकाली, ये निकाली 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4 इंटू आयोटा। ये हमने Z1 की वैल्यू लिख ली थी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब Z2 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, ये वाला प्लस जो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 11 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, और ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 इंटू आयोटा। ये हमने क्या किया बेटा जी, Z2 की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखें, ये दोनों नंबर्स ये देखें, हमारे पास ये स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4 है बेटा, और ये भी हमारे पास देखें स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 आयोटा ओवर 2, मतलब ये वाली और ये वाली यहाँ पे सॉरी 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब ये सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हो 7x माइनस 11x हो, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 4x आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 7 प्लस का और ये 11 माइनस का, तो 7 माइनस 11 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और ये वाली टर्म हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4 इंटू आयोटा। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये वाली टर्म सेम थी,
इनके कोएफिशिएंट्स क्या कर दिए हमने, प्लस माइनस कर लिए। अब ये देखें, ये माइनस जो 4 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 के साथ, प्लस ये जो प्लस है माइनस का हो जाएगा, ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा, ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, तो ये माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 इंटू आयोटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बेटा जी आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें हमने फाइंड करना Z1 माइनस Z2। तो देखें Z1 माइनस Z2, अब Z1 की वैल्यू हमारे पास बेटा जी ये है 7 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 और ये प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा। ये Z1 की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे माइनस है और ये Z2 वाली टर्म भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम बेटा जी क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, -11 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा, सॉरी आयोटा यहाँ पे आएगा इस वाले टर्म के साथ, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये 7 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11, और ये जो हमारे पास क्या है, ये सिर्फ माइनस इसका साइन चेंज करेगा, ये वैसे ही रहेगा। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा। अब ये देखिए हमारे पास ये अगेन ये वाली टर्म और ये वाली सारी क्या सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये 7 और ये 11, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा। दोबारा समझा रहा हूँ बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अगर हमारे पास क्या हो 7x हो और ये क्या हो बेटा जी 11x हो, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18x, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली सेम है, तो इसके लिए इसके कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, ऐड हो गए। ये आई होप सो बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास ये 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2/4 प्लस 18 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 6/4 इंटू आयोटा। तो देखें हमारे पास तो क्या आ जाएगा, ये और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 2, ये 9 और ये 2, तो ये आंसर आ जाएगा 9/2 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 9/2 2 माइनस स्क्वायर रूट 6 इंटू आयोटा। ये हमारा जी इसका पार्ट दूसरे पार्ट का क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है Z1 इंटू Z2, मतलब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारे बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा 11। ये हमारे पास एंगल हो जाएगा θ1 और ये वाला एंगल जो क्या हो जाएगा वो θ2। तो हमें पता है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पोलर फॉर्म में उसका ये फॉर्मूला था R1 इंटू R2 cos थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 इंटू, तो देखिए हमें पता है कि जब कम्प्लेक्स नंबर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पोलर फॉर्म में तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो ये देखिए R1 की वैल्यू पुट कर दी 7, R2 की पुट वैल्यू कर दी 11, cos वैसे θ1 की वैल्यू पुट कर दी 23 पाई/12 और θ2 की वैल्यू पुट कर दी 11 पाई/12। सेम यहाँ पे भी θ1 θ2 की वैल्यू पुट कर दी, तो देखें ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 77, इसको सिंपलीफाई करें cos, ये 12 क्या आ जाएगा बेटा जी एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर वाली क्या आ जाएंगी वैसे आ जाएंगी, एलसीएम सेम है, ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही हमने ऐड कर दी, प्लस आयोटा साइन, इसमें भी देखें तो बेटा जी 12 एलसीएम आ जाएगा,
23 पाई प्लस 11 पाई, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखें तो ये क्या आ जाएगा 77, तो ये आएगा कॉस, इनको ऐड करें 23 में हम 11 ऐड करें, ये कितना हो जाएगा बेटा जी 34 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 34 पाई/12। देखें इसको सिंप्लीफाई कर ले 77 इंटू कॉस, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें या इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही लिख देते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है, चले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कॉस 34 पाई/12, तो इसका आंसर बेटा जी आ जाता है -√3/2 प्लस आयोटा। सिमिलरली साइन की वैल्यू के लिए फाइंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, साइन 34 पाई/12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा 77 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा -77√3/2। 77 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 77/2 इंटू आयोटा, तो ये हमारा बेटा जी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है Z1/Z2। देखिए वैसे ही बेटा ये R1 आ गया 7, R2 11, θ1 θ2 की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड और पोलर फॉर्म में तो उसका ये फॉर्मूला आता है R1/R2 इज इक्वल इनटू cos थीटा माइनस θ1 प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस θ1। तो R1 की वैल्यू पुट कर दी 7, R2 की वैल्यू 11 पुट कर दी, cos वैसे θ1 की वैल्यू पुट कर दी 23 पाई/12 और θ2 की वैल्यू पुट कर दी 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये वाली बेटा वैसे आ जाएगी, ये हमारे पास 12 क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स ऐसे आ जाएंगी, अगर इनकी तरफ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। और सिमिलरली इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 12 है तो एलसीएम 12 आ जाएगा और इन दोनों को वैसे लिख देंगे और साइन का क्या था माइनस तो वो लगा दिया। अब 7/11 वैसे आ गया हमारे पास, 23 पाई में से 11 पाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पाई/12 वैसे। सिमिलरली 23 में से 11 पाई माइनस करेंगे 12 पाई। अब ये 12 से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा पाई और ये क्या आ जाएगा साइन पाई। हमें पता है कोस पाई होता है -1 और साइन पाई होता है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/11 को -1 से करेंगे -7/11 और 7/11 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारा बेटा जी 4 पार्ट का आंसर आ गया।